हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी। आज हम दिसंबर मंथ के मंथली करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है। एंड ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगा। ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो जो है 2 पार्ट में बनेगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, उसको बाद में पढ़ने में मज़ा नहीं आता फिर, इसीलिए 2 पार्ट में बनेगा, पार्ट 1 पार्ट 2। जैसे नवंबर मंथ का बना हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर आपने नवंबर मंथ का करंट अफेयर अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख सकते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर भी कर सकते हैं। ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि इसमें सारे ही क्वेश्चंस को मैं हिंदी में ज़रूर से पढ़ती हूँ। ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप बेफिक्र होके क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकेम द यंगेस्ट फीमेल टू क्लाइंब हाइएस्ट पीक्स इन ऑल 7 कॉन्टिनेंट। ऐसी कौन सी यंगेस्ट फीमेल बन गई हैं जिन्होंने 7 कॉन्टिनेंट्स के सभी हाईएस्ट पीक पे क्लाइंब किया है। ठीक है। तो कौन है वो बन गई हैं? काम्या कार्तिकेयान। कौन है ये? काम्या कार्तिकेयान है। ठीक है। एंड ये जो है 17 ईयर्स की हैं, एंड इन्होंने जो 7 कॉन्टिनेंट हैं उसमें जो पीक्स हैं, हाईएस्ट पीक्स, उन पे इन्होंने चढ़ाई करके फतेह हासिल की है। देखिए 7 पीक्स होते हैं, जो मतलब इन 7 पीक्स पे फतेह हासिल कर लेता है, जो इन पे चढ़ाई कर लेता है, तो वो अपना रिकॉर्ड बना सकता है। ठीक है। तो ऐसे इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है। तो देखते हैं ये कौन कौन से में गई हैं। तो लास्ट टाइम इन्होंने किस पर चढ़ के रिकॉर्ड बनाया, तो वह है माउंट विंसन। ठीक है। अंटार्कटिका में। और बाकी कौन से हैं 6, तो देख लेते हैं। चलिए, अफ्रीका का किलिमंजारो है, यूरोप का माउंट एल्ब्रुस है, एंड माउंट कोशिज़को ऑस्ट्रेलिया का, माउंट अकानकागुआ साउथ अमेरिका का, माउंट देनाली नॉर्थ अमेरिका का, एंड माउंट एवरेस्ट एशिया का। तो ये 7 ऐसे माउंटेन्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं, जहाँ पे इन्होंने चढ़ के फतेह हासिल की। ठीक है। और रिकॉर्ड बनाया। और वैसे तो पूछेगा रही ये न्यूज़ की ये कहाँ से पढ़ी लिखी है, पर एक बार चलिए देख लेते हैं। तो काम्या जो ये हैं, ये इंडियन नेवी एक मिनट, हाँ कुछ मिस हो रहा है क्या? नहीं, ये देखिए, हाँ। तो ये जो क्लास 12th की स्टूडेंट हैं, नेवी चिल्ड्रन स्कूल में ये पढ़ती है। ठीक है। मुंबई की हैं ये। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य किरण इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है वो किस किस कंट्री के बीच में होता है, तो वो इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। ठीक है। अब जैसे आप याद कर सकते हैं सूर्य किरण, नेपाल, हाँ। देखिए जैसे कि माउंटेन है। ठीक है। अब माउंटेन के पीछे से क्या निकलता है? सूर्य निकलता है। और वैसे हम ऐसे ही होता है ना, तो हमारा इंडिया है, इंडिया के पीछे क्या है, मतलब माउंटेन के उस पार क्या है? नेपाल। ऐसे आप एज्यूम कर सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक है। इधर से सूर्य निकल रहा है, तो वही चीज़ है सूर्य किरण। तो आप ऐसी एक टिक लगा सकते हैं याद रखने के लिए कि पहाड़ के पीछे क्या है? नेपाल है। और ये जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है, नेपाल जहाँ सूरज निकल रहा है उसके और इंडिया के बीच में होगी। ठीक है। अब सच में सूरज नेपाल से नहीं निकल रहा है, बस मैं ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है। चलिए, और ये जो होगा 7th एडिशन, ये पिथौरगढ़ उत्तराखंड में हुआ। ठीक है। चलिए देखते हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2025। तो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट 2025 की? तो वो है इंडिया। आगे बढ़ते हैं। और ये कब होगा? फरवरी 2025 में ये होस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड हैज़ बीन सेलेक्टेड एज ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024। किस वर्ड को सिलेक्ट किया गया है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024? तो ब्रेन रॉट को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 8th टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस स्टेट का 8th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है? तो मध्य प्रदेश का। ठीक है।
नेक्स्ट है हु हैज़ टेकन ओवर एज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी। आईसीसी के यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो जय शाह बन गए हैं, ठीक है। एंड हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय न्यूली इलेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एज द एफबीआई डायरेक्टर। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एफबीआई डायरेक्टर किसे चुना है? तो काश पटेल को चुना है। किसे चुना है? काश पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज द टॉप डेस्टिनेशन ऑफ हेरिटेज टूरिज्म। कौन से इंडियन स्टेट को डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म? तो वेस्ट बंगाल को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली यूएसए प्रोवाइडेड हाउ मैनी $1 million वर्थ ऑफ मिलिट्री एड टू यूक्रेन। रिसेंटली यूएसए ने प्रोवाइड किया $1 million वर्थ यूक्रेन को। कितने दिए? $7 to 5 million। विच अवार्ड वॉज गिवन टू बिहार पैविलियन इन द 43rd इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो बिहार पैविलियन को कौन सा अवार्ड दिया गया 43rd इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में? तो गोल्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज होस्टिंग द वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024। तो कौन सी सिटी किस सिटी ने होस्ट किया वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 को? तो चेन्नई ने किया, ठीक है। आगे देखते हैं फॉर वॉट हैज़ गुजरात घर चोला हैज़ बीन गिवन द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। गुजरात का घर चोला को किस लिए या फिर किस उस पर जीआई टैग दिया गया है? तो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है ये, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है रिसेंटली इनॉग्रेटेड टैटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो टैटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अरुणाचल प्रदेश के शियोमी डिस्ट्रिक्ट, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे। और मतलब क्यों किया गया? ताकि जो उसके आसपास के रीजन है वहाँ पे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा सके। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। किसे चुना गया है न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? तो देवेंद्र फडणवीस को चुना गया। प्रोबा 3 मिशन बिलोंग्स टू विच स्पेस एजेंसी विच इज बीइंग लॉन्च्ड बाय इसरो। तो प्रोबा 3 मिशन जो कि इसरो ने लॉन्च किया वो किस कंट्री की स्पेस एजेंसी है या फिर किस स्पेस एजेंसी का मिशन है ये? किस स्पेस एजेंसी का मिशन है ये? तो ईएसए का है, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है प्रोबा 3 जिसको लॉन्च किया इसरो ने। और किस मिसाइल से लॉन्च किया? तो ये भी याद रखिएगा PSLV C-59 रॉकेट से लॉन्च किया गया। अभी रिसेंटली आप बताइए कि अभी हम पढ़ेंगे आगे वैसे उस न्यूज़ को, पर बताइए कि PSLV C-60 से रिसेंटली किस मिशन को लॉन्च किया गया? ठीक है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये जो मैंने अभी बताया क्वेश्चन पूछा ये भी बहुत, इसको हम पढ़ेंगे आगे, पर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, तो इसरो ने ESA के सैटेलाइट को भेजा PSLV C-59 से श्रीहरिकोटा से भेजा एंड 550 kg वेट था सैटेलाइट का, ठीक है। इसको स्पेस में भेजा। नेक्स्ट है व्हेन इज द इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल इंडियन नेवी डे को सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो 4 दिसंबर को किया जाता है। और क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने जब इंडो पाक वॉर हुआ था 1971 में, तो उसमें इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन्होंने कराची जो पोर्ट है पाकिस्तान का उसको कैप्चर कर लिया था, तो इसीलिए इस डे को मनाया जाता है, ठीक है। और उसको नाम दिया गया था, जो इन्होंने कैप्चर किया था कराची पोर्ट को, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है। तो उसी को याद रखने के लिए ये दिन मनाया जाता है नेवी डे के नाम से। तो 4 दिसंबर याद रखिएगा। तो इन विच स्टेट इज द सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली। तो सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में न्यूज़ में था, तो ये किस स्टेट में है? आप देखते ही होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि
कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दे देगा, पूछ लेगा कि ये किस स्टेट में है ना, या फिर उससे पार्टिकुलर कोई एनिमल्स, मान लीजिए कोई फेमस एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ रहते हैं, वन हॉर्न राइनोसेरोस कहाँ रहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है ना। तो ये जो न्यूज़ में रहते हैं तो इसको अच्छे से पकड़ बना के रखा कीजिए, ठीक है। तो सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस स्टेट में है, तो वो असम में है। और यहाँ पे ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया था। वैसे तो रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन डेल्टा में मिलते हैं मेनली, पर यहाँ पर भी रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया, तो इसलिए न्यूज़ में था, तो मैंने इसको कवर कर लिया। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले इसका नाम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी अफोर्डेबल हाउस विल बी बिल्ड अंडर द पीएम आवास योजना इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में अफोर्डेबल हाउस कितने बनाए जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत, तो 16,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली अनवेल्ड द अन्न चक्र एंड स्कैन पोर्टल। किसने अनवेल किया अन्न चक्र एंड स्कैन पोर्टल को, तो प्रहलाद जोशी ने किया, ठीक है। ताकि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से का जो जितने भी काम है वो सिंगल पोर्टल से हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इनॉग्रेटेड द अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल रिसेंटली। तो अष्टलक्ष्मी फेस्टिवल रिसेंटली को किसने इनॉग्रेट किया हाल ही में, तो किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जो अष्टलक्ष्मी वर्ड है वो क्या डिनोट करता है, अष्टलक्ष्मी हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स हैं, उनको डिनोट करता है, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको डिनोट करता है। एंड ये जो इस फेस्टिवल में जो नॉर्थ ईस्ट के सारे कल्चर्स हैं, हेरिटेज हैं, उनको शोकेस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विद विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति। तो इंडिया ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति किस कंट्री के साथ कंडक्ट किया, तो मलेशिया के साथ किया, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं एक हिंट बताऊं तो हरिमऊ तो आप इन दोनों को पकड़ लीजिए बीच में, आई एम को, है ना, आई एम को पकड़ लीजिए, आई से इंडिया, एम से मलेशिया, या फिर आई से इंडिया, एम ए से मलेशिया, है ना। चलिए, ऐसे याद रहेगा आपको, जब आप देखेंगे ना एग्जाम में से क्वेश्चन आ गया मान लीजिए, तो ये दिमाग में अचानक से स्ट्राइक कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंपनी डिड गेल साइन अ लॉन्ग टर्म चार्टर कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन LNG वेसल। किस कंपनी के साथ गेल ने साइन किया है लॉन्ग टर्म चार्टर फॉर LNG वेसल, तो किस कंपनी के साथ, तो के लाइन के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हर साल कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर। अब इसकी ट्रिक देखिए, हम 2 मिनट में पॉल्यूशन खत्म करेंगे, 2 मिनट में पॉल्यूशन खत्म करेंगे, है ना। तो 2 मिनट में पॉल्यूशन खत्म, तो 2 दिसंबर याद रखिएगा। या फिर ऐसे याद रख लीजिए, 2 दिन में पॉल्यूशन खत्म करेंगे, तो दिन से दिसंबर भी याद रह जाएगा, डी से दिसंबर, डी से दिन। अब इसे हम क्यों याद रखते हैं, क्योंकि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की लीकेज की वजह से हज़ारों लोग मर गए थे इस ट्रेजेडी में, तो उन्हीं के जो विक्टिम्स हैं उन्हीं को ऑनर करने के लिए ये डे मनाया जाता है कि जो ये पॉल्यूशन हो, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन हो, वो कितना ज़्यादा हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है ना। तो जितना ज़्यादा हो सके वी शुड अवॉइड पॉल्यूशन। नेक्स्ट है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज महापरिनिर्वाण दिवस एवरी डे। तो किस दिन महापरिनिर्वाण दिवस हर साल मनाया जाता है, तो December 6 को मनाया जाता है। अब December 6 को क्यों मनाया जाता है, और यह है क्या महापरिनिर्वाण दिवस। ऐसा कहा जाता है कि जो भी हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने अपने अंतिम दिनों में बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। और बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट कर लिया था, तो उसमें जो होता है, जब कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण,
या फिर कह दो जब उनका अंत होता है तो महापरिनिर्वाण बोलते हैं उनको, ठीक है। तो इसी वजह से इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है इस दिन, किसकी, B.R. अम्बेडकर की। तो उसी को महापरिनिर्वाण के दिवस के नाम से हम मनाते हैं हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना सांगचू सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो पूना सांगचू सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो हाल ही में न्यूज में देखा गया, तो वो किस कंट्री का प्रोजेक्ट है, तो वो भूटान का है, ठीक है। कहाँ का है, भूटान का। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच सेक्टर। तो आत्मनिर्भर क्लीन प्रोग्राम इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच सेक्टर, किससे जुड़ा हुआ है ये CPP, तो ये जुड़ा हुआ है हॉर्टिकल्चर से। इसमें क्या होगा, जो फार्मर्स हैं उनको एक्सेस दिया जाएगा हाई क्वालिटी एंड वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल से, ताकि इनकी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो वो मतलब एकदम हाई क्वालिटी का हो और डिसीज फ्री हो, है ना, इसी वजह से। और ये इम्प्लीमेंट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, ठीक है, और थ्रू नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ही आती है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया। एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी इसमें शामिल था, ठीक है। तो ये ग्लोबल फ्रूट मार्केट पोजीशन को इम्प्रूव करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। व्हाट काइंड ऑफ डिसीज इट हांडी गोडू, तो कितना अच्छा नाम है ना, हांडी गोडू, दैट वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। तो हांडी गोडू जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में था। अभी ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन कि हांडी गोडू क्या है, डिसीज किससे जुड़ा हुआ है, तो आप सोच में पड़ जाओगे कि यार कैसा नाम है ये हांडी गोडू पर है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये बोन एंड ज्वाइंट डिसीज है, बोन एंड ज्वाइंट डिसीज। जैसे बोलते हैं ना कि हाथ पैर में दर्द हो रहा है, तो जैसे हमारी एक थोड़ी देहाती लैंग्वेज है, हाथ गोड़ में दर्द हो रहा है ना। तो हैंड और गोड़ू से गोड़ याद रख लीजिए। तो ये अब क्या कहते हैं, ज्वाइंट डिसीज है, हाथ और पैर के ज्वाइंट में दर्द होता है, तो बोन एंड ज्वाइंट डिसीज हो गया ये। और इस डिसीज को जो है कहाँ पे देखा गया, तो ये शिमोगा एंड चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में इसको देखा गया। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि जॉइंट एंड हिप पेन होता है बहुत ज़्यादा, डिफॉर्मेशन हो जाता है, डॉर्फिज्म एंड डिफिकल्टी इन वॉकिंग, मतलब चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है। ऑफ कोर्स जब जॉइंट पेन होगा तो चलने फिरने में दिक्कत तो होगी ही, है ना। एंड और जो ये चलने फिरने की कैपेबिलिटी है उसको बहुत ही हद तक अफेक्ट कर सकता है। और इसमें से जो है 1000 पीपल डाई भी कर चुके हैं 1975 से अभी तक, तो जानलेवा भी साबित हो सकती है। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024। तो इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 को किस स्टेट ने होस्ट किया, तो हरियाणा ने होस्ट किया। तो हरियाणा ने होस्ट किया इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 को। तो ये कहाँ पे हुआ, कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ। एंड इसमें एक तंजानिया फॉरेन पार्टनर कंट्री रहा एंड उड़ीसा जो है स्टेट पार्टनर। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, तंजानिया जो है फॉरेन पार्टनर कंट्री रहा, उड़ीसा जो है स्टेट पार्टनर रहा इसमें। और इसमें सेलिब्रेट किया जाता है बर्थ ऑफ श्रीमद् भागवत गीता, मतलब कि श्रीमद् भागवत गीता का जन्म कैसे हुआ। तो लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया था उसी से इसका जन्म हुआ था, भागवत गीता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितंबो नंदी नंदैतवाह हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो नितंबो नंदी नंदैतवाह जो हैं वो किस कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। जितने फर्स्ट होते हैं, जितने यंगेस्ट होते हैं, जितने भी ये सब चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट किस कंट्री की बनी है, तो ये बनी है नामीबिया। चलिए एक बार इसका थोड़ा सा हिंट देख लेते हैं। नंदी नंदैतवाह, इनका नाम में ही नितंबो नंदी नंदैतवाह, NNN जैसे अनुप्रास अलंकार हो रहा है यहाँ पे, तो है ना। तो एन से याद रखिएगा नामीबिया। मान लीजिए कोई ऑप्शन टकरा जाए, पर अगर नहीं टकराता है तो नामीबिया तो आपको याद ही रह जाएगा, है ना। एन से पूरा नाम भी है इनका और एन से नामीबिया।
नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ चैटबॉट लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू असिस्ट डिवोटीज ड्यूरिंग महाकुंभ मेला 2025। तो महाकुंभ मेला 2025 होने जा रहा है, जो कि एक बहुत ही भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये भी डेट भी याद रख लीजिए कि 13 जनवरी से 26 जनवरी तक ये होगा, ठीक है। एंड महाकुंभ जो है 4 जगह पे इसका आयोजन होता है। कहाँ कहाँ पे होता है तो जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम महाकुंभ इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो एक बार जान लीजिए। तो कहाँ होता है ये? हरिद्वार में होता है। एंड कहाँ होता है? हरिद्वार 1, नासिक 2, और होता है उज्जैन में। कहाँ होता है? उज्जैन में। और चौथा हमारा प्यारा कौन सा? प्रयागराज। चौथा प्रयागराज में होता है, ठीक है। तो इन चारों का नाम अच्छे से याद रखिएगा। पहला नासिक, और दूसरा हरिद्वार, तीसरा क्या बताया था मैंने? हरिद्वार, नासिक हो गया, और उज्जैन हो गया, और प्रयागराज। अब किस नदी के किनारे मतलब किस नदी के किनारे होते हैं ये महाकुंभ का आयोजन, तो वो भी याद रखिएगा। अब महाकुंभ हम मनाते क्यों हैं? क्योंकि महाकुंभ, अब कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ, जब ये पहाड़ होता है, मंथन क्या होता है बता ही देती हूँ, कि जब इसको मथा जाता है, समुद्र को मथा गया, तो उसमें एक अमृत कलश निकला, जिसको जब देवता उसको लेके भागे कि कहीं इसको राक्षस ना पा जाए, नहीं तो उसको पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, है ना। तो जब उसको लेके भागे थे वो लोग अमृत को, तो इसके ड्रॉप्स जहाँ जहाँ गिरे थे, तो 4 जगह, ऐसे कहते हैं कि 4 जगह इनके ड्रॉप्स गिरे थे। एंड इसीलिए महाकुंभ, अब ये कुंभ उसी से आया, क्योंकि मटके में वो जो कलश था बहुत ही बेकार ड्राइंग है मेरी, तो मटके में जो कलश था, ठीक है, सॉरी, मटके में जो अमृत था वो ऐसे 4 जगह पे गिर गया था, तो इसी वजह से महाकुंभ का आयोजन वहाँ किया जाता है, ठीक है। तो नासिक महाराष्ट्र में है, और हरिद्वार, उज्जैन एंड प्रयागराज, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अरे क्वेश्चन बताना भूल ही गई मैं। हाँ, देखिए, चैटबॉट एक लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ड्यूरिंग महाकुंभ मेला 2025। मतलब जो महाकुंभ मेला होगा उसमें जो डिवोटीज वहाँ जाएंगे उनको हेल्प करने के लिए चैटबॉट को लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर द्वारा। तो कौन सा है चैटबॉट? है कुंभ सहायक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसका नाम, कुंभ सहायक नाम है इसका। एंड ये क्या करेगा? लोगों को असिस्ट करेगा, ठीक है, ताकि उनको कोई चीज़ ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, कहीं जाने में प्रॉब्लम ना हो। और वो क्या करेगा? गाइड करेगा, अपडेट करेगा मिलियंस ऑफ अटेंडीज ड्यूरिंग द मेगा इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ क्वांटम कंप्यूटिंग चिप कॉल्ड विलो? तो विलो एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो गूगल ने किया है, और ये बहुत ही अद्भुत होने वाला है अगर ये सक्सेसफुल, क्या कहते हैं, अगर ये आ गया तो देखते हैं, दुनिया अलट पलट कर सकता है ये। गूगल ने लॉन्च किया है विलो। अब विलो कहते हैं ऐसा कि जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, वो जिस चीज़ को कैलकुलेट करेगा 10 सेप्टिलियन ईयर्स लग जाएंगे उसको, तो ये जो विलो है उसको, ये क्वांटम कंप्यूटर है, तो ये उसको 5 मिनट में कर सकता है। सोचो, जिस चीज़ को करने में एक सुपर कंप्यूटर को 10 सेप्टिलियन ईयर्स लग जाएंगे, मतलब 10⁻⁷ ईयर्स लग जाएंगे, उसको ये 5 मिनट में कर सकता है। स्ट्रेंज ना। और ये क्वांटम कंप्यूटर है, तो ये क्वांटम चिप्स का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे बिट्स का इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इकोलॉजिस्ट वॉन द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024? कौन से इंडियन इकोलॉजिस्ट हैं जिन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो वह है माधव गदगिल। कौन है? माधव गदगिल, ठीक है। रिसेंटली 22nd दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ? तो न्यू दिल्ली में किया गया। इसमें जो दिव्यांग लोग होते हैं, ये इंडिया गेट के पास किया गया, न्यू दिल्ली में, ये इंडिया गेट पे किया गया। एंड जो इसमें दिव्यांग लोग हैं उन्होंने अपना हैंडमेड चीज़ों को वहाँ पे दिखाया, शोकेस किया, ठीक है, उसी का मेला वो लगा हुआ था।
और ये वोकल फॉर लोकल, मतलब लोकल चीज़ों को प्रमोट करना, उसको बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, एंड उसको ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट है, विच इंडियन टेम्पल वॉज सिलेक्टेड एज द यूनेस्को फॉर 2023 अवार्ड फॉर डिस्टिंक्शन फॉर इट्स कंजर्वेशन। किस इंडियन टेम्पल को सिलेक्ट किया गया यूनेस्को द्वारा फॉर द 2023 अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर इट्स कंजर्वेशन? तो ये अबध सहायेश्वरा टेम्पल, अबध सहायेश्वरा टेम्पल। और इसको जो बनाया, ये कहाँ पे है, तो ये थुकच्ची तमिलनाडु में है, ठीक है। और इसे जो है यूनेस्को के 2023 अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर हेरिटेज कंजर्वेशन भी मिला है। एंड इसको बनाया था विक्रम चोला एंड कोलुथुंगा चोला ने, ठीक है। और इसमें 5 पराक्रम से। देखते हैं आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द AI मॉडल फॉर वेदर प्रिडिक्शन कॉल्ड जेनकास्ट? अब जेनकास्ट भी लॉन्च किया है गूगल ने, है ना। तो जी से जेनकास्ट, जी से गूगल। तो जेनकास्ट किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। और ये क्या करेगा? वेदर प्रिडिक्शन करेगा, बहुत ही एक्यूरेट वेदर प्रिडिक्शन ये करेगा। और ये इसमें ये दिखा रहा है कि जेनकास्ट जो है वो फास्ट प्रिडिक्शन करेगा, और ऐसा कह रहा है कि 15 दिन पहले ही ये चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकता है, और एकदम एक्यूरेट। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण स्कीम ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। नेक्स्ट है, रिमतालबा जीन इमैनुअल क्वाड्रैगो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो रिमतालबा जीन इमैनुअल क्वाड्रैगो, कितना छोटा नाम है ना, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो बुर्किना फासो, बुर्किना फासो का PM इन्हें अपॉइंट किया गया है। Where was the Rising Rajasthan Global Investment Summit 2024 ऑर्गेनाइज्ड? कहाँ पे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को ऑर्गेनाइज किया गया? तो जयपुर में किया गया। और यहाँ पे बताया गया कि राजस्थान कैसे एक की इन्वेस्टमेंट हब और रिच रिसोर्सेज एंड हेरिटेज एंड स्किल्ड यूथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग एंड टूरिज्म में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है राजस्थान, उसी को शोकेस किया गया इसमें। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024? तो थीम क्या है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 का? तो है इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। नेक्स्ट है, विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंडिया इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे एवरी ईयर? हर साल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को। अब ये देखिए, एंटी करप्शन कैसे याद रख सकते हैं डेट को? ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, दिसंबर में होता है, ठीक है। अब मान लीजिए मंथ अलग अलग दे देता है एग्जाम में एंड डेट सेम दे देता है, तो कैसे चुनेंगे? नहीं, डेट मान लीजिए मंथ सेम दे दिया, ठीक है, और डेट अलग अलग दिया है, तो आप कैसे उसको पहचान पाएंगे? तो एंटी, एन से 9 याद रखिएगा, एंटी, एन ऐसे लिखते हैं ना, और एन से 9 भी होता है, तो ऐसे हम इसको पहचान सकते हैं। और ये क्या करता है, इसके हम क्यों मनाते हैं? तो ताकि हम अवेयर हो सकें कि कैसे करप्शन को रोका जा सके एंड इसके प्रति कलेक्टिव एक्शन हम ले सकें, सब साथ मिलके इसको रोक सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन चूजन टू चेयर द 68th सेशन ऑफ द कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स? तो 68th सेशन ऑफ कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स को कौन चेयर कर रहा है? तो इंडिया। इस बार मैक्सिमम जो चीज़ों को इंडिया ही होस्ट कर रहा है, मैक्सिमम, सभी नहीं। हाँ। नेक्स्ट है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 12 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। अब न्यूट्रलिटी डे क्या है, क्यों मनाते हैं, क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी? तो अब जैसे न्यूट्रलिटी की हम बात करें, तो जैसे कि
मान लीजिए किसी कंट्री के मुद्दे में हमें वोटिंग करना है, ठीक है, कि हम उसके पक्ष में हैं कि नहीं हैं। तो मान लीजिए 2 कंट्री की बात है, मान लीजिए जैसे रसिया यूक्रेन की बात चल रही है, ठीक है, उसमें इंडिया का स्टैंड क्या था? न्यूट्रल था। भाई ना तो हम रसिया के पक्ष में हैं और ना ही यूक्रेन के पक्ष में है, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल होना, है ना। तो इससे क्या हो सकता है कि अगर हम मान लीजिए रसिया के पक्ष में अपना वोटिंग कर दें, रसिया के पक्ष में बात करते हैं, तो यूक्रेन हमसे नाराज हो जाएगा, और अगर यूक्रेन के पक्ष में बात करते हैं तो रसिया हमसे नाराज हो सकता है ना। तो दोनों को खुश करने के लिए न्यूट्रल रहना ज़रूरी है ना। ना हम तुम्हारे पक्ष में ना तुम्हारे पक्ष में है, दोनों में शांति बनी रहेगी हमारी तरफ से, तो है ना। तो ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है और ये प्रमोट करता है किसको? सपोर्ट करता है ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी को। स्विट्जरलैंड जो है वो फेमस है इसकी न्यूट्रलिटी के लिए, है ना। एंड अब इंडिया भी ऐसे कदम उठाने लगा है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना? तो इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना कौन सा स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश। और इनके देखिए इनका नाम ही है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, है ना। तो इनका नाम ही में सुख है, तो हिमाचल प्रदेश के सीएम भी हैं और ये लॉन्च किया है किसने? तो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो चिल्ड्रन है अंडर 18 ईयर्स उनको हर मंथ 1000 मंथली एंड फाइनेंशियली एड दिया जाएगा उनके हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024? किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज 2024 को? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। समझ में आया? और इस इवेंट में हाईलाइट करेगा इंडिया की रिच सी फेयरिंग लेगेसी को और इसका रोल क्या है कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्सचेंजेस में। नेक्स्ट देखते हैं युवा सहकार स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो युवा सहकार स्कीम जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो ये जो है युवा सहकार स्कीम जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए स्कीम है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसमें कहाँ ऑप्शन है? हाँ, डी है। तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसने इसको इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट देखते हैं हु हैज़ बीन द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर 4 ODI सेंचुरीज इन अ कैलेंडर ईयर? तो ऐसी कौन सी पहली फीमेल क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने स्कोर किया है 4 ODI सेंचुरीज इन अ कैलेंडर ईयर, मतलब 4 ODI सेंचुरी इन्होंने बनाया है एक कैलेंडर ईयर में, तो वो बन चुकी हैं स्मृति मानधाना। Who will be honored with the Lifetime Achievement Award as the Director Guild of America Awards? तो किसे डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और ये एक लाइफ अचीवमेंट अवार्ड है। एक मिनट, हाँ, किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है? कब, कहाँ पे? डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो एंग ली को किया गया है। ये एक वेतरन के फिल्म मेकर हैं एंग ली, जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय गुजरात जियांट्स एज देयर बॉलिंग कोच? तो गुजरात जियांट ने अपना बॉलिंग कोच किसे चुना है? तो प्रवीण तांबे को चुना है। नेक्स्ट है INS तुसील इंक्लूडेड इन द इंडियन नेवी? तो INS तुसील को इंडियन नेवी में इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये किस कंट्री के कोऑपरेशन से बनाया गया है इसे? तो इसे रसिया के कोऑपरेशन से बनाया गया है INS तुसील को। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन इलेक्टेड द स्पीकर ऑफ झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली? झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? हाँ, रविंद्रनाथ महतो को बनाया गया है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसे बनाया गया? तो संजय मल्होत्रा जी बन चुके हैं। संजय मल्होत्रा जी बन चुके हैं क्या? RBI के नए गवर्नर, और इन्होंने शक्तिकांता दास को रिप्लेस किया है।
तो जॉन महामा हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो जॉन महामा किस कंट्री के रिसेंटली प्रेसिडेंट बनाए गए हैं? तो कहाँ के? घाना के, घाना के बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। हर साल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 10 दिसंबर को हर साल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे को ऑब्जर्व किया जाता है। इन विच स्टेट इज द ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ BCCI रिसेंटली। किसे अपॉइंट किया गया है एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ BCCI हाल ही में? तो देवजीत साइकिया को किया गया, देवजीत साइकिया को। नेक्स्ट है हाउ मेनी पंचायत ऑफ द कंट्री वर ऑनर्ड विद द नेशनल पंचायत अवार्ड 2024 दिस ईयर। तो इस साल 2024 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मतलब कितने पंचायत को पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 45 पंचायत को इस बार 2024 में नेशनल पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रिसेंटली विद विच कंट्री इज इंडिया सेट टू फाइनलाइज अ $4 बिलियन डिफेंस डील। तो किस कंट्री के साथ इंडिया करने वाला है $4 बिलियन डिफेंस डील? तो रसिया के साथ, ऑफ कोर्स। व्हेन इज यूनिसेफ फाउंडेशन डे सेलिब्रेट एवरी ईयर। यूनिसेफ फाउंडेशन डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो कब करते हैं? 11 दिसंबर को किया जाता है। कब? 11 दिसंबर को। तो एक एक बच्चा सेलिब्रेट करेगा इस दिन को, और ये चाइल्ड से जुड़ा हुआ फाउंडेशन है, तो एक एक बच्चा ये दिन सेलिब्रेट करेगा। एक एक से 11 दिसंबर याद कर लीजिए। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये कंट्रीब्यूट करता है कि चाइल्ड को जो है अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके, एजुकेशन मिल सके, तो ये उसको मॉनिटर करते हैं इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट है विच इंडियन टेम्पल वॉन स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड फॉर सेफ्टी एक्सीलेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड किसे दिया गया है? तो राम टेम्पल को दिया गया है, अयोध्या, राम टेम्पल अयोध्या को ये अवार्ड दिया गया है, स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर अवार्ड। क्यों दिया गया है? क्योंकि इसकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बनाया गया है बहुत ही ज़्यादा सेफ बनाया गया है ना, तो इसलिए इसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसके पहले, और इसको बनाया किसने है? लार्सन एंड ट्यूब्रो ने बनाया है। तो उनको इसके सेफ्टी के लिए इनको ये गोल्डन ट्रॉफी से भी सम्मानित किया जा चुका है। किससे? लार्सन एंड ट्यूब्रो को भी गोल्डन ट्रॉफी से सम्मानित किया जा चुका है। और बाकी स्वॉर्ड ऑफ टेम्पल अवार्ड किसे दिया गया है? राम टेम्पल को, याद रखिएगा। What is the name of India's first anti-pesticide bodysuit launched by the Ministry of Science and Technology? तो Ministry of Science and Technology ने एक बॉडी सूट बनाया है, एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम पहले जान लीजिए कि किसान कवच है। अब जानेंगे कि ये होता क्या है, बॉडी एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है और क्यों है। तो क्या होता है, जैसे किसान होते हैं तो वो खेतों में जब मतलब कीड़े लग जाते हैं, तो वो पेस्टिसाइड्स वगैरह कीटनाशक दवाइयों को स्प्रे करते हैं। तो वो केमिकल्स जो हैं उनके अंदर भी जा सकते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं ना। तो इसी वजह से, ताकि उनको नुकसान ना हो, तो इनको बॉडी सूट दिया जाएगा। और ये फ्री में नहीं मिल रहा है, 4000 का है अप्रॉक्स, ठीक है। एंड उसको पहन के ये अगर स्प्रे करेंगे तो इनको कोई हार्म नहीं होगा। तो उसका नाम क्या है? किसान कवच। ये देखिए 4000 का है, ये फ्री में नहीं है। एक है जोधैया बाई हु पास अवे रिसेंटली, बिलोंग टू विच इंडियन ट्राइबल कम्युनिटी। जोधैया बाई हैं जो कि रिसेंटली इनका निधन हो गया,
तो ये किस ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती थी? तो ये बाइगा ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। इनकी जो एक क्या कहते हैं, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 2023 में। आगे देखते हैं, फ्रैंकोइस बायरू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो फ्रैंकोइस बायरू को किस कंट्री का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? तो फ्रांस का। इसका नाम भी याद रखिएगा, एफ से फ्रांस, एफ से फ्रैंकोइस बायरू। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक हैज बीन इस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? इंडिया का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस सिटी में इस्टेब्लिश किया गया? तो चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। और ये क्या है? डायबिटीज़ बायो बैंक है। इसमें जो है जो डायबिटिक पेशेंट्स होंगे उनके कुछ बायोलॉजिकल सैंपल्स वगैरह रख के इसमें साइंटिफिक रिसर्च के लिए रखे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? इंडिया की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रैंक रही? तो 39th रही। ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 12th पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2025? तो 12th पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 को कौन होस्ट करेगा? कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो इंडिया करेगी। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड एन mRNA वैक्सीन फॉर कैंसर पेशेंट? तो किस कंट्री ने mRNA वैक्सीन बनाई है कैंसर पेशेंट के लिए? तो रसिया ने बनाई है। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए mRNA बेस्ड ये वैक्सीन है। तो इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर इन विच सिटी? तो इंडियन आर्मी ने एक लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर किस सिटी में? तो बेंगलुरु में किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच बांग्लादेश प्लेयर हैज रिसेंटली बीन बैंड फ्रॉम बॉलिंग? किस बांग्लादेश प्लेयर को रिसेंटली बैन कर दिया है बॉलिंग से? तो साकिब अल हसन को किया गया है, साकिब अल हसन को। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट पर्पज इज INS निर्देशक डिजाइन? किस पर्पस के लिए INS निर्देशक को डिजाइन किया गया है? तो निर्देशक, इसका नाम ही है कि क्या करेगा? सर्वे करेगा। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड एड इन नेविगेशन। नेक्स्ट है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग स्कीम? तो ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो क्या है? हाँ, टू प्रोटेक्ट स्मॉल फार्मर फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल ऑफ दियर प्रोड्यूस। इसमें क्या होगा कि ये प्रोवाइड करेगा लोन, किसान जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको जो डिस्ट्रेस सेलिंग होती है उसके लिए, कि उनको अप टू 75 लाख का लोन दिया जाएगा अगर वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ले रहे हैं। तो अगर वो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ले रहे हैं तो उनको 200 लाख तक का लोन दिया जाएगा। With whom has the Indian Navy recently joined hands for logistic education research and training? तो इंडियन नेवी ने किसके साथ हाथ मिलाया है लॉजिस्टिक एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के पर्पस से? तो गति शक्ति यूनिवर्सिटी के साथ। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वॉज द बांगलर बारी हाउसिंग स्कीम लॉन्च रिसेंटली? तो किस स्टेट ने लॉन्च किया है बांगलर बारी हाउसिंग स्कीम? तो वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है। ये सेम वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, वैसे ही कुछ कुछ ये भी है। तो इसमें जो है वहाँ की जो CM है ममता बनर्जी, वो अप टू 1,20,000 रुपीज़ प्रोवाइड करेंगी जो एलिजिबल पुअर फैमिली होंगी उनको। ठीक है, ताकि वो अपना घर बना सकें। एंड वो 2 इंस्टॉलमेंट ही दिए जाएंगे 60,000 ईच। ठीक है, 60,000 करके 2 इंस्टॉलमेंट में ये पैसे इनको दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द अम्बेसडर ऑफ नेपाल टू इंडिया? किसे अम्बेसडर चुना गया है जो कि नेपाल से है इंडिया का? तो चुना गया है किसे? शंकर प्रसाद वर्मा को चुना गया है। किसे? शंकर प्रसाद
शर्मा है, वर्मा नहीं शर्मा है, ठीक है। शंकर प्रसाद शर्मा को इंडिया में प्रेसिडेंट चुना गया है नेपाल का। तो ये नेपाल के प्रेसिडेंट बोल रही हूँ मैं बार बार, तो ये नेपाल के एम्बेसडर है जो कि इंडिया में इंडियन एम्बेसी में काम करेंगे। इंडियन एम्बेसी इनको दी गई है। तो अगेंस्ट विच टीम द इंडियन वुमेन टीम मेक्स इट्स हाईएस्ट स्कोर इन T20 इंडिया क्रिकेट हिस्ट्री। तो T20 जो क्रिकेट हिस्ट्री है उसमें T20 क्रिकेट में इंडिया ने किस टीम के अगेंस्ट जो है यह हाईएस्ट स्कोर बनाया है? तो वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट है वेयर इज द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? तो दोहा कतर में। दोहा जो कि कहाँ है? कतर में। नेक्स्ट है गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग जो है किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? तो ये जो है यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। और इसमें जो है पहली बार जो है जो गंगा रिवर डॉल्फिन उनको टैग किया गया, ठीक है। तो गंगा रिवर डॉल्फिन को पहली बार टैग किया गया असम में, ठीक है। और इसमें जो है ये क्या देखा जाएगा, और बता ही दिया मैंने कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का जो ये इनिशिएटिव है, और इसमें जो है अंडरस्टैंड किया जाएगा कि उनका माइग्रेटरी पैटर्न क्या है, वो कैसे हैबिटेट को यूज़ करते हैं, है ना। एंड जो टैगिंग वर्क है किसके द्वारा किया गया? तो WII के द्वारा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इस टैगिंग की गई है। एंड किसके साथ मिलकर इन्होंने टैगिंग किया? तो WII ने असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड कैंपा जो आरण्यक अंडर द प्रोजेक्ट फंडेड बाय द नेशनल कैंपा अथॉरिटी, ठीक है। तो WII ने असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर टैगिंग वर्क किया है। नेक्स्ट है हु वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 फॉर हिंदी। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 के लिए किसे दिया गया है? तो गगन गिल को दिया गया है। गगन गिल को दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गगन गिल जो है इनको दिया गया है, इनकी एक पोइट्री बुक है मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर। तो ये इनको दिया गया है हिंदी में। और एक इंग्लिश ऑथर हैं एस्टरीन कायरे को दिया गया है उनकी नॉवेल स्पिरिट नाइट के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश में जो है एस्टरीन कायरे को दिया गया है स्पिरिट नाइट के लिए। एंड गगन गिल को दिया गया है हिंदी के लिए कौन सी बुक? मैं जब तक आई बाहर। मैं जब तक आई बाहर गगन नीले से काला हो चुका था, है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली पब्लिश द आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड। किस ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश किया है आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड को? तो किसने किया है? नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो जो आर्कटिक टुंड्रा है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है कार्बन सिंक से लेके कार्बन एमिटर। अभी तक क्या था? वो क्या करता था? कार्बन को एब्जॉर्ब करके रखता था, पकड़ के रखता था। अब वो क्या कर रहा है? कार्बन को एमिट कर रहा है। तो ये कार्बन सिंक से कार्बन एमिटर में ट्रांसफॉर्म हो गया है। नेक्स्ट है वेयर इज द 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में। सो पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नवंबर मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट करना है, मंथली करंट अफेयर अच्छे से, तो आप मेरी ये दोनों वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। आधे घंटे के दोनों वीडियोस हैं। इसे देखकर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप कवर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो, आपको यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर से करें। थैंक यू।